सदक़तुल फ़ितर कब, कितना और क्यों अदा किया जाएगा? हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर बयान करते हैं, कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि खजूरों का एक सा या जौ का एक सा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमान के हर मर्द, औरत, बूढ़े बच्चे पर फ़र्ज़ करार दिया है। हत्ता कि जो बच्चा नमाज ईद से पहले पैदा हो रहा है उसकी तरफ से भी सदक़तुल फ़ितर अदा किया जाएगा। अब सदक़तुल फ़ितर अदा करने में हिकमत क्या है? तो हिकमत ये है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, प्यारे पैगम्बर का इरशाद है कि सदक़तुल फ़ितर अदा करने की वजह से आपके रोज़ों में जो कमियाँ कोताहियाँ रह गई हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपकी सदक़तुल फ़ितर अदा करने की वजह से वो माफ़ फरमा देता है। और इसके साथ साथ सदक़तुल फ़ितर अदा करने की वजह से गुरबा, यतीमों और मिस्कीनों के साथ तावन भी हो जाता है। अहद रिसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में जिन चीज़ों से सदक़तुल फ़ितर अदा किया जाता था वो आम रूटीन की चीज़ें थीं। यानी कोई गंदम का इस्तेमाल ज़्यादा कर रहा है, चक्की के आटे का ज़्यादा इस्तेमाल कर रहा है, जौ का ज़्यादा इस्तेमाल कर रहा है, यानी जो जिन्स ज़्यादा इस्तेमाल हो रही है उसके हिसाब से सदक़तुल फ़ितर दिया जाता है। सदक़तुल फ़ितर एक सा यानी ये राजुल वक्त, मौजूदा वक्त के हिसाब से 2.5 किलो बनता है। अगर आप 2.5 किलो जो जिन्स इस्तेमाल कर रहे हैं ज़्यादा, उस हिसाब से 2.5 किलो के हिसाब से सदक़तुल फ़ितर अदा कर सकते हैं। आप गंदम का ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, जौ का ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, अपने खाने पीने की रूटीन में चावलों का ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, जो जिन्स भी ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं उसके हिसाब से 2.5 किलो के हिसाब से आप उसे अदा करेंगे। अब सदक़तुल फ़ितर अदा करने में फ़ायदे क्या हैं? इसमें 3 फ़ायदे हैं। नंबर 1 फ़ायदा ये है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जैसे हम पर रोज़ों को फ़र्ज़ किया है, कमा हक़्क़ु हो, हम जितनी मर्ज़ी कोशिश कर लें, जिस तरह हक़ है रोज़े रखने का, अदा करने का, वैसे हम उस पर पूरा नहीं उतर सकते, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का कुरान भी है, खुलिक़ल इंसानु ज़ईफ़ा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसान को कमज़ोर पैदा कर रखा है, तो कमियाँ कोताहियाँ रह ही जाती हैं। तो जो हमारी तरफ से कमियाँ कोताहियाँ रह जाती हैं सदक़तुल फ़ितर अदा करने की वजह से, वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उन्हें दूर फरमा देते हैं और अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमा लेते हैं। नंबर 2 फ़ायदा ये है कि जब सदक़तुल फ़ितर अदा किया जाता है, जो यतीम हैं, मिस्कीन हैं, गरीब हैं और माली तौर पर अच्छे नहीं हैं, उनकी जब मदद होती है तो वो सदक़तुल फ़ितर लेने के बाद अपने बच्चों के अच्छे कपड़े, अच्छी चीज़ें बना सकते हैं, ले सकते हैं, ताकि वो भी अहले इस्लाम के साथ, मुसलमानों के साथ इस त्यौहार में, इस ईद में बराबर के शरीक हो जाएं। तीसरा और नंबर आखिरी फ़ायदा ये है कि जब आप सदक़तुल फ़ितर अदा करते हैं तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको दोगुना करके, बढ़ा के वापस आपको लौटा देते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को आपके माल की, दौलत की कोई ज़रूरत नहीं है। ये कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपको दे रखी है, ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की अता है, आपकी दौलत नहीं है, ये अल्लाह की है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपनी दौलत दे के जब आप उसकी दौलत को अल्लाह की राह में देते हैं तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसे दोगुना करके, बढ़ा के वापस आपको लौटा देता है। और यहाँ पे ये बात भी याद रखिए, जो बच्चा ईद वाले दिन पैदा होगा, नमाज ईद से पहले पैदा होगा, उसकी तरफ से भी सदक़तुल फ़ितर दिया जाएगा। अब सदक़तुल फ़ितर देने का टाइम कितना है और कब तक है? तमाम फ़ुक़हा का इस पर इत्तिफ़ाक़ है, सदक़तुल फ़ितर नमाज ईद से पहले देना होता है। जो शख्स नमाज ईद के बाद सदक़तुल फ़ितर को अदा करेगा, देगा, तो उसका सदक़तुल फ़ितर नहीं होगा, वो आम सदका में शुमार हो जाएगा, सदक़तुल फ़ितर नहीं रहेगा। अब यहाँ पे जो अहम बात है, जो अहम चीज़ है, वो ये है कि सदक़तुल फ़ितर किसको देना? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान हकीम में ये बात इरशाद फरमाई है, इन्नमा सदक़ातु लिल-फ़ुक़राइ वल-मसाकीन वल-आमिलीन अलैहा वल-मुअल्लफ़ति क़ुलूबुहुम व फ़िर-रिक़ाबि वल-गारिमीन व फ़ी सबीलिल्लाहि व इब्निस सबील। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस आयत में 8 किस्म के लोगों को शुमार किया है और ये बात इरशाद फरमाई है, बताया है कि जिसको ज़कात दी जा सकती है उसी को सदक़तुल फ़ितर भी दिया जा सकता है। अब जो 8 किस्म के लोग अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने गिनवाए हैं, वो 8 किस्म के कौन लोग हैं? उनमें से नंबर 1 ये है, फ़ुक़रा है, मसाकीन है, आमिलीन है, यानी जो सदक़तुल फ़ितर इकट्ठा करते हैं उनको भी आप सदक़तुल फ़ितर दे सकते हैं। मुअल्लफ़तुल क़ुलूब भी है और किसी की तरफ से तावान भी दिया जा सकता है और किसी कैदी को आज़ाद भी किया जा सकता है और उसके साथ साथ मुसाफिर को भी सदक़तुल फ़ितर दिया जा सकता है। और सबसे आखिर में जो सदक़तुल फ़ितर दिया जा सकता है वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की राह में भी सदक़तुल फ़ितर को अदा किया जा सकता है, यानी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की राह में भी सदक़तुल फ़ितर दिया जा सकता है। तो ये 8 किस्म के लोग थे जिन्हें सदक़तुल फ़ितर दिया जा सकता है। जो ज़कात ले सकते हैं, जो लोग जिनको ज़कात दी जा सकती है, उन्हीं को भी सदक़तुल फ़ितर भी दिया जा सकता है। यहाँ पे एक अहम बात जो है वो ये है, जो शख्स सदक़तुल फ़ितर नहीं अदा करता उसके रोज़े जो हैं वो ज़मीन और आसमान के दरमियान मुअल्लक़ रहते हैं, यानी लटके रहते हैं, वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में नहीं पहुँचते हैं। जब वो सदक़तुल फ़ितर अदा करता है तो फिर ही उसके रोज़े जो हैं वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में पहुँचते हैं। तमाम बरादरान इस्लाम इस बात पर कोशिश करें कि नमाज ईद से पहले एक आधा दिन पहले, 2-3 दिन पहले हो जाए तो सदक़तुल फ़ितर अदा कर दें, ताकि जिसको आप गरीब को दें, मस्कीन को दें, यतीम को दें, जब वो सदक़तुल फ़ितर ले तो वो फिर जा करके अपने बच्चों के लिए कोई राशन, कोई कपड़े, कोई चीज़ ले सके, ताकि उसके बच्चे भी अच्छे कपड़े पहन के तमाम मुसलमानों के बच्चों के साथ जब खेले तो वो ये ना सोचे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये नहीं दिया है और हमें नहीं दिया,
تو برا نہ محسوس کریں، آپ انہیں دیں، بر وقت دیں، تاکہ وہ مسلمانوں کی خوشی میں تمام مسلمان جو غریب بھی ہیں وہ اس خوشی میں